बल्कि वह कार्य फलादि के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अनभिज्ञ का सा आचरण करता है। वह साधारण जन की तरह समय अनुकूल प्राप्त हुए पदार्थों से ही निर्वाह करता हुआ देखा जाता है। यहाँ तक कि अथवा अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में स्वल्प मात्र भी विकार नहीं होता। राघव, इस संपूर्ण शास्त्र को बचवा कर और समझकर फिर इस पर विचार करो। यह कथन मात्र नहीं है, बल्कि देवों के वरदान और शाप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यह सुंदर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युक्त, अलंकारों से विभूषित, काव्य स्वरूप और सरस है। इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया जाता है। जिसे थोड़ा भी पद पदार्थ का ज्ञान है वह स्वयं ही उसे समझ लेता है, किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ है उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुंचाते, उसी तरह संसार भ्रम का परिज्ञान हो जाने पर यह भी कष्टदायक नहीं होता। जैसे यह चित्रलिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है, ऐसा जान लेने पर वह सर्प जनित भय का दाता नहीं होता। उसी तरह इस दृश्य संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह भी सुख अथवा दुख नहीं देता। जैसे चित्रलिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्पत्व भी ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह स्थिति रहते हुए भी शांत हो जाता है अथवा इसका प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनंदन, यह शास्त्र ज्ञान का विस्तार करने वाला और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सारभूत पदार्थों की परमावधि है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले जिस विधि से यह शास्त्र श्रवण किया जाता है तथा जिस परिभाषा से इसका यथार्थ रूप से विचार करने का विधान है, वह अवतरण का श्रवण करो। जिस देखे हुए पदार्थ के सादृश्य से अनुभव में न आए हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, बोधो प्रकार रूप फल प्रदान करने वाले इस सादृश्य को विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। श्री राम, जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रखे हुए बर्तन आदि सामग्रियों का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का बोध होना असंभव है। उपमान और उपमेय के जिस कार्य कारण भाव का प्रतिपादन किया गया है, वह पर ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। मैं यहाँ ब्रह्मोपदेश के प्रसंग में तुमसे जो दृष्टांत कह रहा हूँ, उसमें एक देश के साधर्म्य से प्रकृतार्थ का परिग्रहण किया जाता है। यहाँ ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो जो दृष्टांत दिया जाता है, वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है, ऐसा समझना चाहिए। उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के उत्तर काल में जैसे जगत अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है। अतः मिथ्या भाव के कारण जागृत और स्वप्न इन दोनों की समानता है। यह प्रसिद्ध बात बालकों तक की समझ में आ जाती है। मोक्ष साधनों के निर्माता ग्रंथकर्ता महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रंथों की रचना की है, उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिए केवल यही व्यवस्था रखी है कि दृष्टांतों के जिस अंश में समता संभव हो, उसी अंश के साथ समता रखी जाए। चूंकि यह जगत स्वरूप संकल्प और ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्या है, इसी कारण यहाँ वे भी दृष्टांत दिए गए हैं, दूसरे नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण रहित ब्रह्म में जो कारणता की उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा प्रयुक्त पदार्थों के साथ सर्वांश में साधर्म्य संभव नहीं हो सकता। अतः विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में ही साधर्म्य स्वीकार करना चाहिए। पदार्थों के अवलोकन में दीपक के प्रकाश मात्र के अतिरिक्त
उसके पात्र, तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता। केवल एक देश के सादृश्य से उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता है। जैसे मणिदीप एवं इस दृष्टांत में उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोध होता है। दृष्टांत के अंश मात्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का निश्चय उपादेश रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुतार्किकता का आश्रय लेकर अनुभव विरुद्ध अपवित्र विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का नाश नहीं करना चाहिए। श्री राम दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से महावाक्यार्थ भूत ब्रह्म स्वरूप से सम्यक प्रकार से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। इसलिए दृष्टांत और दाष्टान्त के विविध विकल्पों के पचड़े में कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जिस किसी भी युक्ति से महावाक्यार्थ का भलीभांति आश्रय लेना चाहिए। राघव, तुम शांति को ही परम श्रेय मानो, अतः उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ, क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान से विभूषित विचार परायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्रोपदेश, सौजन्य, उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों के समागम द्वारा यत्न का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। विद्वान पुरुष को तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तुर्य पद नामक शांतिमयी आत्मविश्रांति प्राप्त न हो जाए। जो पुरुष तुर्य पद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया है, वह ग्रस्त हो या सन्यासी, उसका जीने या न जीने से अथवा कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुभूति वेदन और प्रतिपत्ति के नामानुसार इस शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है। वही हम लोगों का जीव है, वही संवित है, वही अहंता की प्रतीति का विषयभूत साक्षी रूप पुरुष है। वह जब संवित के संयोग से उदित होता है तब उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल तरंग आदि के रूप में दृष्टि गोचर होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प विकल्प आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगत रूप से प्रकाशित होता है। सृष्टि के पूर्व जो कारण रहित था, वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावश स्वयं ही अपने से स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है, तथापि वह सत सा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्म अनुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न करने से ही। फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रियां कर्म आदि में प्रवृत्ति ही नहीं होती। ब्रह्म इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण एवं मन द्वारा विषयानुसंधान रूप पदार्थों से समाकुल यह जगत विचार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक उसी तरह जैसे स्पंदन वायु के भीतर ही होता है। शुद्ध सर्वात्मक विषयक विचार जिस प्रकार कर्मानुसार भोग के लिए प्रकट होता है,
तदनुरूप ही वह दिशा, काल तथा ब्रह्म एवं आंतर पदार्थ के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। वह विचार शरीर आदि में दृश्यताभास को देखकर यही मेरा स्वरूप है, यो मोहवश धारण करके स्थित है, उसको अपना रूप जहाँ जैसे और जिस प्रकार का प्रतीत होता है वह वैसा ही हो जाता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत होता है वह वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे अपना ही स्वरूप मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मकता के कारण दृष्टा में दृश्यत्व का आरोप होता है। वह दृश्यत्व दृष्टा की उपस्थिति से ही संभव है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित अद्वितीय ब्रह्म रूप से सिद्ध हुआ स्थित है। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंश हैं। साधु स्वभाव राम अपने कर्म मात्र को दैव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रिय जयी पुरुष उस दैव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है। रघुनंदन, पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। इस जगत में जो जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि भी वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण और शम आदि गुणों से ज्ञान ये परस्पर वृद्धिगत होते रहते हैं। सत्पुरुषों के सदाचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यूँ ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते रहते हैं। तात, जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है उसी तरह अब आगे ज्ञान क्रम का भली भांति उपदेश करूंगा। यह सत्शास्त्र कीर्ति कारक, आयुर्वर्धक और परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप्त पुरुष के से इसका श्रवण करना चाहिए। मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण संपूर्ण। जय श्री राम।